हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना। जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो। कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या है, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है, उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसकी नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना। ये देव पितर का, ये देव पितर का। एक जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहां दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है, कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं, उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही, तो कर देखा, एक बार बाबा से प्रार्थना कर देखा, देव पितर का। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।